दोस्तों क्विक स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी का सार संग्रह जो कि क्लास 6 से लेकर 12 तक है। सभी क्वेश्चन वन लाइनर है और विशेष आकर्षक यह है कि इसमें अध्यायवार रिवीजन नोट्स दिया हुआ है। संघ लोक सेवा आयोग एवं विभिन्न राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। दोस्तों इसमें हम लोग जो है भारतीय राज्य व्यवस्था का जितना भी महत्वपूर्ण ये पॉइंट्स है ये सभी ने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में इंडियन पॉलिटी नाम से जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाके आप लोग जो है इसका पूरा वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग जो है अभी इतिहास जो है भारत का इतिहास इसको स्टार्ट किया है। अभी इसमें हम लोगों ने अभी हाल ही में 1 और 2 क्लास ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूं। अगर आप लोग नहीं देखें तो ज़रूर देखिए इससे पहले। और ये जो दोस्तों तीसरा है और इसमें हम लोग जो है हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो ये तीसरा क्लास है, आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है कि एनसीईआरटी पर आधारित सभी क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों इसमें जो हम लोग 5 जो पेज है ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और ये आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये दोस्तों तीसरा वीडियो है, इससे पहले 2 वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो ये हिस्ट्री एनसीईआरटी नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ देख सकते हैं, या फिर वीडियो के लास्ट में मैं यहाँ कॉर्नर पे आएगा, आप वहाँ पे जो है वहाँ जाके भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता है इसका सर्वाधिक जो मान्यता प्राप्त काल है वो 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा नामक पुरास्थल किस सभ्यता से संबंध है। तो इसका किस सभ्यता से संबंध है, इसका सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है हड़प्पा सभ्यता को। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है ये भाव चित्रात्मक थी, ठीक है, पिक्टोग्राफिक थी, यानी कि पढ़ा नहीं जा सकने वाला एक चित्र के आधार पर थी, ठीक है, भाव चित्रात्मक। अगला है हड़प्पा सभ्यता की जो है जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। दोस्तों इसके प्रमुख स्रोत में से है जो है वो है पुरातत्व संबंधित खुदाई। जो पुरातत्व में जो खुदाई हुई है हड़प्पा की उसके बारे से हम लोग जो है इसके प्रमुख स्रोत जानते हैं हड़प्पा के बारे में। अगला है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। दोस्तों मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। अगला है सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है। ये दोस्तों जो है आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। सिंधु सभ्यता जो है आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। अगला है मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। तो मूर्ति पूजा का आरंभ जो है पूर्व आर्य काल से माना जाता है, पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सिंधु वासियों ने पहली बार तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया था, इसलिए इसे जो है कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु वासियों ने क्या किया था, महत्वपूर्ण है दोस्तों पॉइंट, सिंधु वासियों ने जो है सर्वप्रथम तांबा में क्या किया था, टीना मिला दिया था और वो कांसा तैयार कर लिया था, इसलिए जो इस सभ्यता को जो है कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा की समकालीन जो सभ्यता रंगपुर कहाँ पर स्थित है। ये दोस्तों कहाँ है, सौराष्ट्र में है, रंगपुर सौराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं। यानी कि दुर्ग के साथ साथ जो अलग अलग नगर है वो भी प्राचीर यानी दीवारों से घिरे हुए थे। कौन सा है, तो वो है दोस्तों कालीबंगन। हड़प्पा संस्कृति में कालीबंगन जो है एक ऐसा नगर है जिसका हर एक दुर्ग से लेकर हर एक जो अलग अलग नगर है वो प्राचीर यानी दीवार से घिरा हुआ है, कालीबंगन का। अगला है पॉइंट कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी। ये तो सर जॉन मार्शल के द्वारा जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई थी। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। दोस्तों हड़प्पा की जो अभी तक इतनी खुदाई हो चुकी है अभी वर्तमान तक, यहाँ पर अभी तक आयरन यानी लोहा का कोई जो है साक्ष्य नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे। दोस्तों सिंधु घाटी के लोग जो है ये मातृ देवी की पूजा करते थे, मातृ देवी यानी धरती माता की पूजा किया करते थे सिंधु घाटी के लोग। अगला है उत्खनित प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल बनवाली जो हरियाणा में घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल बनवाली हरियाणा घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। अगला है
पॉइंट की धौलावीरा नामक पुरातात्विक जो स्थल है वो किस राज्य में स्थित है। दोस्तों धौलावीरा जो है ये वर्तमान गुजरात में स्थित है। अगला है हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों शैलकृत जो स्थापत्य है इसके प्रमाण धौलावीरा से ही प्राप्त हुए हैं, महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं हम लोग, हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा था। तो हड़प्पा के जो मोहर होते थे दोस्तों उसमें सबसे से प्रचलित था वर्ग आकार का मोहर, वर्गाकार। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर घोड़े का अंकन नहीं हुआ था, घोड़े का अंकन नहीं हुआ था, ठीक है, घोड़ा नहीं था उनके मोहरों पर। अगला है आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है। दोस्तों ब्राह्मणी लिपि जो है वो आधुनिक जो हमारा देवनागरी लिपि है ये ब्राह्मणी लिपि का ही आधुनिक रूप है। अगला है विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ प्रारंभ की गई थी। तो ये दोस्तों विश्व में है, ठीक है, तो विश्व में सबसे पहले जो है भारत में ही कपास की खेती आरंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता की समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई थी। जो सिंधु सभ्यता के समकालीन सभ्यता माना जाता है किसकी, मिस्र की सभ्यता को। ये दोस्तों मिस्र की जो सभ्यता है ये नील नदी के तट पर ही विकसित हुई थी, ठीक है, और इसीलिए जो है नील नदी के दिन किसको कहा जाता है दोस्तों, तो नील नदी का देन जो है मिस्र को कहा जाता है। नील का वरदान या वरदान भी किसी कहा जाता है, ये मिस्र को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई थी। ये दोस्तों मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंहयुक्त देवता की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई है। ये सिंहयुक्त जो देवता है इसकी मुहर दोस्तों ये जो है कालीबंगा से प्राप्त हुई है। अगला है लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। जो लेखन कला है इसकी प्रणाली विकसित करने वाली जो है प्रथम प्राचीन सभ्यता कौन थी, सुमेरियन सभ्यता थी। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता और आर्य सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी और जबकि आर्य जो है मुख्यतः कृषि पर आश्रित थे। तो सिंधु सभ्यता जो है गैर आर्य सभ्यता थी, ये आर्य सभ्यता नहीं थी। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है। इसका कारक है मृदभांड जो मिले हैं वहां खुदाई में वो है प्रमुख कारण। नेक्स्ट है भारत में किस प्रकार के मृदभांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने गए हैं। ये उत्तरी काले पालिशकृत मृदभांड है, उत्तरी काले जो पालिशकृत मृदभांड है वो। नेक्स्ट है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिलते हैं। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता से ही जो है प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं कि भारत में उस समय में प्राचीन काल में भी चांदी की उपलब्धता थी, ठीक, कहाँ से, हड़प्पा सभ्यता से। अगला है हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया गया है। तो इसमें दोस्तों मुख्यतः जो है सेल खड़ी का जो है उपयोग किया गया है। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया गया है, तो सेल खड़ी का उपयोग किया गया है, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है हड़प्पा सब जो है इसकी सीमा देख लेते हैं, ठीक है। हड़प्पा की सीमा है पूर्व में है मांडा जम्मू कश्मीर, पश्चिम में पूर्व में है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, पश्चिम में है सोतका गंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान, उत्तर में है मांडा जम्मू कश्मीर और दक्षिण में है दैमाबाद महाराष्ट्र। ये है हड़प्पा की सीमा के बारे में। अगला देखते हैं लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इसके पूर्वी भाग में एक गोदीवारा का साक्ष्य मिला है। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो किसको कहा जाता है, कि लोथल को कहा जाता है। इसके पूर्वी भाग में एक गोदीवारा का भी साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हड़प्पा कालीन स्थल महत्वपूर्ण तथ्य स्थल से, ठीक है। तो हड़प्पा कालीन जो महत्वपूर्ण स्थल है उसमें देख लेते हैं पॉइंट वाइज। पहला है स्थल, कौन कौन सा स्थल है, उसके उत्खनन करता कौन है, यानी खोदने वाला खुदाई करता कौन है, किस वर्ष खोजा गया था, किस नदी के किनारे है और वहां से प्राप्त साक्ष्य क्या क्या है। तो इतना चीज के बारे में हम लोग देखते हैं इस पॉइंट में। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं दोस्तों हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा वर्तमान में कहाँ है,
ये दोस्तों मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान का, यहाँ पे हड़प्पा है। उत्खननकर्ता से कौन है? राय बहादुर, दयाराम साहनी, व्हीलर, माधव स्वरूप वस्त। कब किया था ये? 1921 ईस्वी में। किस नदी के किनारे है हड़प्पा? तो दोस्तों रावी नदी के किनारे है। यहाँ से क्या क्या मिला है? तो अन्न भंडार, कांसे से निर्मित खिलौना गाड़ी, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति, गरुड़ चित्रित मुद्रा, मछुआरे का चित्र, शंख का बैल, कांस्य दर्पण। इतना चीज प्राप्त हुआ कहाँ से? हड़प्पा से हुआ है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो दोस्तों कहाँ है? ये लड़काना जिला कहाँ है? पाकिस्तान के जो है लड़काना जिला में अभी वर्तमान में स्थित है। उत्खननकर्ता ऐसे कौन थे? तो इसके उत्खननकर्ता राखल दास बनर्जी और मार्टिमर व्हीलर, ये दोनों थे इसके मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता। और किस वर्ष हुआ था? तो इसका उत्खनन वर्ष 1922 है। और किस नदी के किनारे है? तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। प्राप्त साक्ष्य क्या क्या है? तो सबसे पहला है विशाल जो है स्नानागार, विशाल जो है स्नानागार है। उसके बाद पुरोहितों का आवास है, महाविद्यालय, 16 मकान का बैरक, कांच से निर्मित नग्न महिला, मूर्ति, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, चमकते हुए बंदर का चित्र, एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं प्राप्त हुई है। कहाँ से? ये सब मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। उत्खननकर्ता कौन है? राखलदास बनर्जी, मार्टिमर व्हीलर, 1922 सिंधु घाटी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग लोथल के बारे में। लोथल दोस्तों कहाँ है? वर्तमान में अहमदाबाद जिला गुजरात में है। उत्खननकर्ता ऐसे कौन थे? रंगनाथ राव। वर्ष कौन है? 1955 में फर्स्ट टाइम खुदाई किया गया, उसके बाद फिर जो है 1962 में। ठीक है। किस नदी के किनारे है? ये दोस्तों भोगवा नदी के किनारे है। प्राप्त साक्ष्य क्या क्या है? तो गोदीबाड़ा, वृत्ताकार तथा चौकोर अग्निदेविका, हाथी दांत, चावल व बाजरे पर दो मुहे राक्षस का अंकन, फारस की मुहर, घोड़े की मृण मूर्ति, 3 युग्मित समाधियां, चालाक लोमड़ी का चिन्ह आदि। ये सब कहाँ से मिले हैं? लोथल से। अगला देख लेते हैं हम लोग चनहू-दरो। चनहू-दरो कहाँ है? सिंध में है, पाकिस्तान में। अर्नेस्ट मैके व एन.जी. मजुमदार ये थे इसके उत्खननकर्ता। किस वर्ष खोदा गया था इसको? 1931 में चनहू-दरो खोदा गया था। अगला है किस नदी के किनारे है? ये दोस्तों सिंधु नदी के किनारे है। क्या क्या मिला? तो मनके बनाने के कारखाना चनहू-दरो से, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य कहाँ से? चनहू-दरो से। लिपस्टिक कहाँ से मिला है? चनहू-दरो से। कांच से गाड़ी, वक्राकार ईंट, कंघा, 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा, काजल, पाउडर प्राप्त हुई। लिपस्टिक, काजल, पाउडर ये सब कहाँ से? चनहू-दरो। अगला देख लेते हैं हम लोग कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ? हनुमानगढ़ जिला, राजस्थान। इसके उत्खननकर्ता कौन है? अमलानंद घोष, ब्रजवासी लाल एवं वीके थापर। पहला 1953 और उसके बाद 1960। किस नदी के किनारे है? तो घग्गर नदी के किनारे। साक्ष्य क्या मिले हैं? डूबते हुए खेत का साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य, अग्निहवन कुंड, अलंकृत ईंट, चूड़ियां, संभवतः एक साथ फसल बोने की साक्ष्य, लकड़ी की नाली, ये सब भी कहाँ मिले हैं? कालीबंगन से। अगला देखते हैं हम लोग राखी गढ़ी। ये कहाँ है दोस्तों? हिसार हरियाणा में है। और इसके उत्खननकर्ता कौन है? सूरज भान है। किस वर्ष किया गया था? 1969 में। किस नदी के किनारे है ये? राखी गढ़ी घग्गर नदी के किनारे है। क्या प्राप्त हुआ साक्ष्य? ताम्र उपकरण, हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा। ठीक है। अगला देख लेते हैं हम लोग कोटदीजी कहाँ है? खैरपुर, पाकिस्तान में है। उत्खननकर्ता कौन है? धुर्ये एवं फजल अहमद खान। कब? 1935 और 1955। किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। किलेबंदी का साक्ष्य नहीं है यहाँ पे। कच्चे ईंटों के मकान और वह चूल्हे मिले हैं। कहाँ से? कोटदीजी से। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग बनवाली। ये कहाँ है? हिसार हरियाणा में है। उत्खननकर्ता कौन है? R.S. बिष्ट है, रविंद्र सिंह बिष्ट। R.S. बिष्ट का फुल फॉर्म है रविंद्र सिंह बिष्ट। वर्ष कौन है? उत्खनन वर्ष 1973। किस नदी के किनारे है? सरस्वती नदी के किनारे। साक्ष्य क्या मिला है? दोस्तों बनवाली से मिला है मिट्टी का हल यानी खिलौना, सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य तथा जौ के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? बनवाली से।
अगला देख लेते हैं हम लोग रोपर, रूपनगर पंजाब में है रोपर, रूपनगर पंजाब। यहाँ इसके उत्खननकर्ता कौन थे? ये थे यज्ञदत्त शर्मा। वर्ष 1955 में इसको खोदा गया था, खोदाई किया गया था। किस नदी के किनारे है? ये सतलज नदी के किनारे है। प्राप्त हुआ साक्ष्य क्या क्या? तो रोपर से जो है तांबे की कुल्हाड़ी, मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? रोपर से। अगला देख लेते हैं हम लोग रंगपुर, ये कहाँ? काठियावाड़ गुजरात में है। रंगपुर काठियावाड़ गुजरात में है, ठीक है। एस.आर. राव, एस.आर. राव इसके उत्खनन करता है। किस वर्ष खोदा गया था? तो 1954 में। किस नदी के किनारे है? भादर या मादर नदी के किनारे है। साक्ष्य क्या मिला है? तो रंगपुर से हमें मिला है ज्वार बाजरा, तीन संस्कृतियों के अवशेष, नालियां, कच्ची ईंट के दुर्ग, धान की भूसी। ये सब कहाँ से मिले हैं? रंगपुर से। अगला देख लेते हैं हम लोग आलमगीरपुर, ये कहाँ है? मेरठ उत्तर प्रदेश। खोदकर्ता कौन है? यज्ञदत्त शर्मा। किस वर्ष खोदा गया? 1958 में। किस नदी के किनारे है? तो ये हिंडन नदी के किनारे है। और यहाँ से साक्ष्य क्या मिला है? तो मृत भांडों पर रंगीन चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं सुतका गेंडोर, ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। इसे खुदाई करता कौन है? ऑरेंज स्टाइन और जॉर्ज डेल्स। किस वर्ष? सबसे पहले 1927 में, और उसके बाद जो 1962 में फिर से खुदाई किया गया। किस नदी किनारे है सुतका गेंडोर? ये दास नदी किनारे है। सुतका गेंडोर से साक्ष्य क्या क्या मिले हैं? तो तीन संस्कृतियों के साथ प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित मानव अस्थि, राख से भरा बर्तन, बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य और बंदरगाह। ये कहाँ मिले हैं? सुतका गेंडोर। अगला है मांडा, ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। इसे खुदाई करता कौन है? जगपति जोशी है। किस वर्ष खोदा गया था मांडा को? 1982 में खोदा गया था। किस नदी किनारे है ये मांडा? चेनाब नदी किनारे है। मांडा से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं? तो चर्ट, ब्लेड, हड्डी निर्मित बानाग्रा मुहरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? मांडा से। अगला देख लेते हैं सुतका कोह, ये कहाँ है? पेरिन बलूचिस्तान में है। इसकी खुदाई करता कौन है? जॉर्ज डेल्स है। कब खोदा इसको? 1962 में। और ये किस नदी के किनारे है? तो सादिकौर नदी के किनारे है। क्या क्या मिला है? तो 2 टीले व मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? सुतका कोह से। अगला देख लेते हैं सुरकोटदा, सुरकोटदा ये कहाँ है? गुजरात में है। खुदाई करता जगपति जोशी। उसके बाद ये कब खोदा? 1962। किस नदी के किनारे है सुरकोटदा? ये सरस्वती नदी के किनारे है। क्या प्राप्त हुआ? तो सुरकोटदा से जो है कलश स्वाधान, घोड़े की हड्डी, तराजू का पलड़ा, घोड़े की हड्डी, तराजू का पलड़ा और कलश स्वाधान, ये कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा से मिले हैं, गुजरात। जगपति जोशी उत्खनन करता और 1964 में खोदाई हुआ। अगला देखते हैं हड़प्पा सभ्यता में विनिमय का मुख्य साक्ष्य जो है वस्तु विनिमय प्रणाली को माना जाता है। यानी वस्तु को लेन देन के लिए लोग जो है वस्तु को आपस में बदलते थे, ये है साक्ष्य मिला। हड़प्पा सभ्यता में विनिमय का जो है मुख्य माध्यम क्या था? वस्तु विनिमय प्रणाली को माना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था हड़प्पा सभ्यता के बारे में सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स, जानकारी। आप लोग जो है इसको बार बार थोड़ा रिपीट करके 1-2 बार सुनिएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अगला वीडियो में हम लोग दोस्तों देखेंगे वैदिक काल के बारे में, वही बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो आप लोग जो है बने रहिएगा। अगर वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डाले आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। साथ में अगर करंट अफेयर का क्लास अगर आप लोग नहीं करते हैं डेली सुबह 6 बजे, तो आप लोग जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि दोस्तों करंट अफेयर को डेली कम से कम टाइम में जो है 10 से 15 मिनट में जो है जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होते हैं सारे इकट्ठा करके साथ में स्टैटिक जीके के साथ जो है आप लोग को सुबह 6 बजे मिल जाता है। तो आप लोग जरूर ज्वाइन करिए। साथ में अगर आप लोग जो है PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप लोग को जो है डेली PDF भी मिल जाएगा। दोस्तों आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो आप लोग से बस एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगता है दोस्तों वीडियो बनाने में। तो बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर कर दें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।